सिंधिया समर्थकों के और काटे जाएंगे टिकट। जिन 22 सिंधिया समर्थकों ने बदला था पाला, उनके टिकट मुश्किल में। 22 सीटों में 20 पर 2018 में बीजेपी रही थी दूसरे नंबर पर। सिंधिया समर्थक मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में सिंधिया के साथ आए 22 विधायकों में से एक को टिकट मिला है। मुरैना जिले के सुमावली सीट से 2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते इंदल सिंह कंसाना को टिकट फिर से मिल गया है। कंसाना 2020 का उपचुनाव हार गए थे, तो दूसरी ओर 2020 का उपचुनाव हारने वाले भिंड जिले की गोहद सीट से सिंधिया के कट्टर समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काट दिया गया है, जिसके बाद से बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक चिंता में दिख रहे हैं। और ये चिंता इस बात ने और बढ़ा रखी है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने बीजेपी को ही हराया था। 20 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। 2 सीट अम्बा और पोहरी सीट पर बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी। ऐसे में जिन 20 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर आई थी, वहाँ कुछ सीटों पर तो 2020 में ही बगावत हो गई थी। बाकी सीटों पर भी बगावत के आसार है। जहां सिंधिया समर्थक को टिकट मिलेगा, वहां बीजेपी के पुराने नेता बगावत की तैयारी में हैं, और जहां टिकट बीजेपी के पुराने नेताओं को मिलेगा, वहां सिंधिया समर्थक बगावत कर सकते हैं। कुल मिलाकर हालात बीजेपी के लिए अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं। वैसे अभी जिस सिंधिया समर्थक का टिकट गोहद सीट से कटा है, उनके बीजेपी में ही रहने के संकेत मिले हैं। सिंधिया ने रणवीर जाटव को भरोसा दिलाया कि सत्ता मिलने पर उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। दरअसल 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस के जिन 22 विधायकों ने बगावत करते हुए इस्तीफा दिया था, वो 14 अलग अलग जिलों से जीत कर आए थे। इसमें सबसे ज्यादा मुरैना से 4, ग्वालियर से 3, अशोकनगर, शिवपुरी और भिंड से 2-2 हैं। इनके अलावा दतिया, देवास, रायसेन, इंदौर, गुना, सागर, मंदसौर, अनूपपुर और धार जिले से 1-1 हैं। ये विधायक 11 लोकसभा सीट पर असर डालते हैं। इनमें से करीब 16 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़, ग्वालियर, चंबल इलाके से आते हैं। उपचुनाव में सबसे बड़ा झटका सिंधिया समर्थकों को ग्वालियर और मुरैना जिले में लगा था, जहां पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से टिकट की दावेदारी पेश कर दी है। वैसे जिस तरह से रणवीर का टिकट कटा है, उसके बाद बीजेपी के पुराने नेता खुश दिखाई दे रहे हैं, और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि बचे हुए 20 नेताओं में से मुश्किल से 12-13 को ही टिकट मिल पाएगा, बाकी के टिकट कट सकते हैं। दरअसल बीजेपी और सिंधिया के लिए पुराने उम्मीदवारों पर दाव लगाना मुश्किल भरा हो सकता है। हाल ही में जो सर्वे सामने आया है, उसमें ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी की हालत खराब बताई जा रही है। सर्वे तो इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से 2018 में ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम गए थे, उसी तरह इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में परिणाम जा सकते हैं, और इसलिए बीजेपी इस रीजन पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की अंतिम बैठक ग्वालियर में ही ली थी। शाह ने दावा किया कि अगर इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाती है, तो अगले 30 साल तक उसे कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी के लिए राहत की सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, और कांग्रेस की यही कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है, क्योंकि बड़े नेताओं के अभाव में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी नहीं दिख रही है। दूसरी ओर बीजेपी के पास इस समय अधिकांश नेता इस रीजन के हैं, और ये बीजेपी का नुकसान भी कर सकती है। जिस तरह से पहली सूची में 39 लोगों के नाम घोषित हुए, उसके बाद से ही बगावत दिखाई दी। उसके बाद तमाम विशेषज्ञ बीजेपी के कांग्रेसीकरण को लेकर तंज भी कस रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 80 से 90 के दशक में टिकट वितरण के बाद जिस तरह की बगावत कांग्रेस में दिखती थी, उसी तरह की बगावत इस समय बीजेपी में दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।